हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं सभी प्रश्नों को। तो एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। यह एक कंप्लीट रिवीजन वीडियो है। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखते रहो। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है, पहला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 जुलाई को। तो वर्ष 2011 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने नस्ल, रंग, लिंग, धर्म आदि के बावजूद विभिन्न देशों के लोगों को एक सूत्र में पिरोने के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस की घोषणा की थी। एक बात यहाँ पर याद रखना कि अलग अलग देशों में जो फ्रेंडशिप डे है वो अलग अलग डेट को मनाया जाता है। जैसे कि भारत के बारे में बात करें तो भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस है यह हर वर्ष अगस्त माह के पहले रविवार को मनाया जाता है। 2021 में मनाया गया था 1 अगस्त को, लेकिन ये कब मनाया जाता है? अगस्त माह के पहले रविवार को। लेकिन याद रखना कि 30 जुलाई वाला जो अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस है इसकी घोषणा यूनाइटेड नेशन के द्वारा की गई थी वर्ष 2011 में। मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया गया? तो इसका भी उत्तर हो जाएगा 30 जुलाई को ही, और इसकी भी घोषणा यूनाइटेड नेशन के द्वारा ही की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये भी आपको याद दिला दें कि 2021 की जो थीम है वो क्या है? पीड़ितों की आवाज़ें आगे बढ़ेंगी, विक्टिम्स वॉइसेस लीड द वे। ठीक है, और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चीन और किस देश ने अफगानिस्तान में आतंकवाद को रोकने के लिए मिलकर संयुक्त कार्रवाई करने की तैयारी की है? तो उत्तर हो जाएगा चीन और पाकिस्तान ने मिलकर। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 1 साल पूरा होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के स्कूलों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका नाम है विद्या प्रवेश। विद्या प्रवेश, ठीक है, याद रखना इसको। और नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया था। 1986 में जारी हुई जो शिक्षा नीति थी उसको रिप्लेस करने के लिए। और ये भी याद रखना कि यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रीय कला संग्रहालय में रखी भारत की तस्करी की हुई 14 मूल्यवान कलाकृतियों को वापस करने पर सहमति हुई है? तो उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, विकल्प 20 का बिल्कुल करेक्ट है। इसमें पीतल और पत्थर की कुछ मूर्तियों के अलावा कुछ मूल्यवान पेंटिंग्स भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ मानक कार्यकारी समिति ने भारत के कितने टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा बताया है? अब ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना इसको। देखो, अंतर्राष्ट्रीय बाघ मानक कार्यकारी समिति ने कुल मिला के 14 ऐसे भारत में जो टाइगर रिजर्व हैं उनको बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय जो स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक हैं। अच्छा, ये बताओ कि भारत में कुल मिला के कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं? तो 52वां जो टाइगर रिजर्व बना था रामगढ़ बिजधारी, उसके बाद एक और आ गया है गुरु घासीदास वाला। ठीक है, छत्तीसगढ़, इसकी भी ऑफिशियल जो है डिक्लेरेशन कर दी गई है। तो वर्तमान में देखा जाएगा तो टाइगर रिजर्व संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 53 हो गई है। और ये लिस्ट है, आप देख लेना। हालांकि वीडियो में लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं एक्स्ट्रा यहाँ पर जो फैक्ट है वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। और ये PDF जो आप देख रहे हैं, इस वीडियो को अगर आप चाहते हैं डाउनलोड करना तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। हाल ही में प्रसिद्ध कथाकार मुंशी प्रेमचंद की जयंती कब मनाई गई? तो उत्तर हो जाएगा 31 जुलाई को। और 2021 में उनकी 141वीं जयंती जो थी वो मनाई गई। ठीक है, तो 31 जुलाई 1880 में उनका जन्म हुआ था। उनका जो लास्ट नॉवेल था जिसको लिख नहीं पाए थे उसका नाम मंगलसूत्र था। हालांकि ये नावल अभी उपलब्ध भी है, अगर आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने नौका नामक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लॉन्च किया है? तो उत्तर हो जाएगा रूस ने। और रूस की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है रासकास्मास, ये तो आप जानते ही होंगे। दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों में शुमार भूत जोलकिया मिर्च की पहली खेप किस प्रदेश से लंदन भेजी गई है? तो उत्तर हो जाएगा इसका नागालैंड। और ये भी याद रखना कि भूत जोलकिया मिर्च को साल 2008 में GI सर्टिफिकेट भी दिया गया है। ठीक है, और 29 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने किसके लिए SAFL सफल असेसमेंट फ्रेमवर्क को लॉन्च किया है? तो उत्तर हो जाएगा CBSE के जो छात्र हैं उनके लिए। सफल का मतलब स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालिसिस लर्निंग। किसे भारत के शीर्ष 11 साइकिलिंग पायनियर्स के खिताब से भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, पिपरी, चिचोड़, कोहिमा, बेंगलुरु। एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन ने साइकिल परिचालन के अनुकूल रास्ते बनाने के लिए 11 शहरों को साइकिलिंग पायनियर्स पुरस्कार प्रदान किए हैं। 11 शहर कौन कौन से हैं? बेंगलुरु, भुवनेश्वर, पिपरी चिचवाड़, राजकोट, सूरत, चंडीगढ़, कोहिमा, नागपुर, न्यू टाउन कोलकाता, बड़ोदरा और वारंगल।
केवीआईसी के प्रोजेक्ट बोल्ड के रूप में भारत ने केवीआईसी ने 1000 बांस के पौधे कहाँ पर लगाए हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान में। अब ये प्रश्न यूपी में जो पीटी की परीक्षा हुई थी उसमें भी पूछा गया था, आपको याद होगा ये, ठीक है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विचार करें, इसे 29 जुलाई 2019 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा अनुमोदित किया गया और इसने शिक्षा की पूर्व राष्ट्रीय नीति 1982 को बदला है। 2021 में यह नीति अपनी दूसरी वर्षगांठ मना रही है, तो सभी गलत हैं, तो विकल्प ए सही होगा। तो सही क्या है, देखो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को लागू हुई थी, ये तो आप जानते हैं, और इसने जो पूर्व शिक्षा नीति है 1986 को रिप्लेस किया है और 2021 में इसकी पहली वर्षगांठ मनाई गई, ठीक है। किसने 2020 ग्रीष्मकालीन खेलों के दौरान स्केटबोर्डिंग में पहला ओलंपिक पदक जीता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा यूटो होरिगाम, जो कि कहाँ की हैं, जापान की हैं। 22 वर्ष पुरुष वर्ग ब्राजील के केल्विर होफलर ने रजत और अमेरिका के जैगर इटेन ने ब्रोंज मेडल जीता है। अब ये भी याद रखना कि विंटर ओलंपिक 4 से 20 फरवरी 2022 में कहाँ पर होंगे, बीजिंग में होंगे। विश्व रेंजर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, विश्व रेंजर दिवस, तो फ्रेंड्स ये होता है प्रतिवर्ष 31 जुलाई को। तो ड्यूटी के दौरान शहीद रेंजरों की याद में इसे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यहाँ रेंजर का अर्थ वन या पार्क रेंजरों से है, जो किसी पार्क लैंड या प्राकृतिक संरक्षित क्षेत्र के संरक्षण की जिम्मेदारी जिनको सौंपी जाती है। चिलाटी हल्दीबाड़ी भारत और किस देश के बीच का एक मार्ग है, तो याद रखना भारत और बांग्लादेश के बीच में। 31 जुलाई 2021 को भारत और बांग्लादेश के बीच पुनर्जीवित चिलाटी हल्दीबाड़ी मार्ग पर पहली मालगाड़ी भारत के अलीद्वारपुर खंड से बांग्लादेश के बीच में चलाई गई है। और ये भी याद रखना कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ। क्या नाम है, रेड क्लिफ। किस राज्य में कृषिकरण हाईटेक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक परियोजना शुरू हो रही है, तो उत्तर हो जाएगा इसका केरल, ठीक है, याद रखना इसको। और केरल के तिरुवनंतपुरम के पल्लिकल पंचायत में हाईटेक खेती को बढ़ावा देने के लिए इस परियोजना का मतलब शुभारंभ किया गया है। और इसमें क्या होगा कि जो मिनी पाली हाउस होते हैं उसका प्रयोग कर बेमौसमी सब्जियों को इसमें उगाया जाएगा। भारत और इंडोनेशिया के बीच CORPAT कॉर्पेट का 36वां संस्करण 30-31 जुलाई 2021 को कहाँ पर आयोजित किया गया, तो उत्तर हो जाएगा इसका हिंद महासागर में। अच्छा एक बात और याद रखना कि कार्पेट नामक ये जो नौसेना का अभ्यास होता है जहाज़ों के बीच में किया जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ भारत इंडोनेशिया के साथ ही नहीं करता है, ये थाईलैंड के साथ भी करता है। तो ये भी याद रखना कि भारत और थाईलैंड के बीच भी 3 दिन का कार्पेट अभ्यास हुआ था और भारत और थाईलैंड के बीच ये 31वां संस्करण था, क्योंकि भारत और इंडोनेशिया के बीच ये 36वां संस्करण था। तो दोनों आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना कि भारत और थाईलैंड के बीच जो अभ्यास हुआ था उसे कहाँ पर किया गया था, तो ये अंडमान सागर में किया गया था, जबकि भारत और इंडोनेशिया के बीच हिंद महासागर में। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो उत्तर हो जाएगा इसका आशा भोसले, विकल्प ए इसका सही है। और हाल ही में फाजिल आम को बहरीन निर्यात किया गया है, तो फाजिल आम का संबंध किस राज्य से है, तो उत्तर हो जाएगा इसका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के मालदा में ज़्यादा पैदा होता है। किस भारतीय ने बजट एयरलाइन आकाशा एयर को शीघ्र ही लॉन्च करने की बात कही है, तो ये हैं राकेश झुनझुनवाला। आप 2022 में आकाशा एयर को देख पाएंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। टोक्यो ओलंपिक की बैडमिंटन स्पर्धा में महिला एकल का कांस्य पदक PV सिंधु ने किस देश के खिलाड़ी को हराकर अपने नाम किया है। अब प्रश्न ऐसे ही पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो ध्यान देना। यहाँ पर PV सिंधु ने हराया था किसको, चीन की जो खिलाड़ी है उसको, ठीक है। तो PV सिंधु ने सीधे सेटों में चीन की हे बिंगजियाओ को हराकर ओलंपिक की बैडमिंटन स्पर्धा में महिला एकल का कांस्य पदक अपने नाम कर लिया था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे नए लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए यानी कि दीपक दास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक में किस देश की एलन थॉम्सन हेरा ने महिलाओं की 100 मीटर स्पर्धा में 10.61 सेकंड में स्वर्ण पदक जीता है, तो ये कहाँ की रहने वाली हैं, ये हैं जमैका की, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं, तो इनका नाम क्या है, SN घोरमड़े। और नरेंद्र बत्रा ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बने हैं, दूसरा कार्यकाल होगा। जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोक दल के नए अध्यक्ष बने हैं। मृदुल कुमार मैक्सिको में भारत के नए राजदूत। सुबोध कुमार जायसवाल CBI के नए निदेशक बने हैं। राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार से नवाजा गया है किसको, साइरस पूनावाला को। कोविशील्ड कंपनी के ये क्या है, प्रेसिडेंट हैं, ठीक है।
CEO कौन है? आधार पूनावाला हैं, इनके बेटे हैं वो। आगे बढ़ते हैं। 30 जुलाई 2021 को G20 संस्कृत मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो उत्तर हो जाएगा इसका इटली के द्वारा की गई है। तो भारत की अध्यक्षता की गई है किसके द्वारा? संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी के द्वारा। G20 देश में 19 देश और यूरोपियन यूनियन शामिल है। भारत भी G20 का एक हिस्सा है। और ये भी याद रखना कि जो 18वां G20 सम्मेलन होगा 2023 में होगा, ये भारत में होगा। डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो ये होगा गुजरात में। गुजरात में कहाँ पर? तो गांधीनगर में होगा। ठीक है। और अगला प्रश्न होगा, इन एन आइडियल वर्ल्ड नामक किताब के लेखक कौन है? तो उत्तर हो जाएगा कुणाल बासु, यानी कि विकल्प सी इसका करेक्ट है। अमेरिका का पहला मुसलमान धार्मिक स्वतंत्रता राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा इसका राशिद हुसैन, विकल्प ए इसका करेक्ट है यहाँ पर। और ये भी बता दें कि जो राशिद हुसैन है वो एक भारतीय हैं। जो बाइडेन ये अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं। ये तो आपको याद ही होगा, अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसौरी नदी है। हाल ही में किसके द्वारा राज्यसभा में नारियल विकास बोर्ड संशोधन विधेयक 2021 पारित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। और नारियल विकास बोर्ड के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 12 जनवरी 1981 में हुई थी, ये तो आपको पता ही होगा। और इसी के साथ इसका जो मुख्यालय है वो कोच्चि केरल में है। ठीक है। हाल ही में लॉन्च किए गए दुनिया के पहले वाणिज्यिक उपग्रह का नाम क्या है? तो इसका नाम है यूटेलसेट क्वांटम। यूटेलसेट क्वांटम। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीत लिया है किसने? स्टेबन ओकान ने। देखिए यह एकमात्र ऐसा ग्रैंड प्रिक्स है जिसका खिताब जीता है स्टेबन ओकान ने। बाकी की जो भी ग्रैंड प्रिक्स हुई है 2021 में, 2 लोगों में से कोई एक जीता, या तो मैक्स वर्स्टेपन जीते या तो लुइस हैमिल्टन। नोवाक जोकोविच और स्टेफानोस सित्सिपास फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का फाइनल खेलने वाले दोनों खिलाड़ी थे। ये क्रमशः किस देश के थे? तो ये प्रश्न पूछा गया था यूपीपीएससी की परीक्षा में, जिसका उत्तर था सर्बिया और ग्रीस। ठीक है। नोवाक जोकोविच सर्बिया के और स्टेफानोस सित्सिपास कहाँ के हैं? तो ये ग्रीस के हैं। और डिजिटल पेमेंट भुगतान प्लेटफॉर्म ई रूपी को लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है। और मुस्लिम महिला अधिकार दिवस ये मनाया गया 1 अगस्त को। हाल ही में किस देश ने 3 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड-19 का टीका लॉन्च किया है? तो उत्तर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। यहाँ पर अब एक बात और याद रखना, बिल्कुल अपडेट बताता हूँ आपको। जमैका ने 2 साल से लेकर 11 साल तक के जो बच्चे हैं उनका टीकाकरण स्टार्ट भी कर दिया है। तो दुनिया का पहला देश है जो 2 साल के बच्चों को टीकाकरण दे रहा है। और देश का नाम क्या है? देश है यहाँ पर क्यूबा। ठीक है। और विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया अगस्त के पहले सप्ताह में, ये आपको याद रखना है। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि अगस्त महीने के लिए किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC का अध्यक्ष पद संभाला है? तो उत्तर जाएगा हमारा प्यारा भारत। और भारत UNSC का अस्थायी सदस्य है, ये तो आप जानते ही होंगे। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में सिम बाइंडिंग फीचर किस बैंक ने शुरू किया है? तो उत्तर हो जाएगा इसका स्टेट बैंक ने। स्टेट बैंक का जो एक ऐप है योनो के लिए शुरू किया गया है, यानी कि जिस मोबाइल में रजिस्टर्ड सिम लगा होगा सिर्फ उसी में योनो चलेगा, नहीं तो फिर नहीं चलेगा। ठीक है। और ये भी है कि इंडियन बैंक ने स्टार्टअप फाइनेंसिंग के लिए किस IIT के साथ एक समझौता किया है? तो उत्तर हो जाएगा IIT बॉम्बे के साथ। तो इंडियन बैंक ने स्टार्टअप फाइनेंसिंग के लिए IIT बॉम्बे के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। 7 लाख करोड़ के बाजार पूंजीकरण को हासिल करने वाली चौथी भारतीय कंपनी बन गई है इन्फोसिस। पहले स्थान पर आता है रिलायंस, फिर आता है TCS, तीसरे स्थान पर है HDFC, चौथे स्थान पर है इन्फोसिस। हाल ही में सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया गया कहाँ पर? तो ये किया गया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में। ठीक है। द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज नामक किताब को लिखा गया है लुसियानो वार्निक के द्वारा। और अर्थ ओवरशूट डे मनाया गया था कब? ये मनाया गया 29 जुलाई को, याद रखना। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ओवरशूट दिवस से लेकर वर्ष के अंत तक मानव प्रजाति पारिस्थितिक घाटे की स्थिति में रहती है। मतलब यहाँ पर यह है कि 29 जुलाई तक पूरे साल का जो कोटा था पृथ्वी का वो समाप्त हो गया है। अब हम उधारी पर चल रहे हैं। विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड ये किसे प्रदान किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा आनंद राधाकृष्णन। और ये भी याद रखना कि ये जो अवार्ड है यानी कि विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड, इसे कॉमिक की दुनिया में ऑस्कर के बराबर माना जाता है।
नेशनल मिनरल इन्वेंट्री के आंकड़ों के अनुसार सोने के अयस्कों का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है? तो उत्तर हो जाएगा इसका बिहार। ठीक है, और दूसरे स्थान पर आता है राजस्थान, तीसरे स्थान पर आता है कर्नाटक, फिर है पश्चिम बंगाल। तो याद रखना सबसे अधिक जो स्वर्ण अयस्क के भंडार हैं वो बिहार के पास हैं, तो बिहार सबसे अमीर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो उत्तर हो जाएगा मडगाम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कंपनी लिमिटेड, जो कि स्थित है कहाँ पर? गोवा में स्थित है। और निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन के साथ साझेदारी में एटीएल टिंकरप्रेन्योर समर बूट कैंप को पूरा किया है? तो उत्तर हो जाएगा इसका नीति आयोग के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर यह एक कोर्स है जिसे कोई भी कर सकता है। 28 और 29 जुलाई 2021 को आयोजित ब्रिक्स आतंकवाद विरोधी कार्य समूह की छठी बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो उत्तर हो जाएगा इसका भारत के द्वारा की गई है। तो ये 28 से 29 जुलाई को आयोजन हुआ था, तो याद रखना इसको। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कितने साल के बाद ओलंपिक में पदक या कांस्य पदक जीता है? तो उत्तर हो जाएगा 41 साल के बाद। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इसके पहले 1980 में गोल्ड जीता था, 1980 में। तब ये आयोजन कहाँ पर हुआ था? तब ये आयोजन हुआ था सोवियत संघ में, मॉस्को में हुआ था। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने कौन सा पदक जीता? तो उत्तर जाएगा यहाँ पर कांस्य पदक, ब्रोंज मेडल। और भारतीय पैरालंपिक दल के थीम सॉन्ग कर दे कमाल तू को किसने लिखा और गाया है? तो ये हैं मोहित चौहान। ठीक है, सॉरी संजीव सिंह। संजीव सिंह कौन है? ये लखनऊ के एक दिव्यांग क्रिकेटर हैं। ठीक है, तो ये याद रखना आप। और क्यूएस बेस्ड स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2021 में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? तो उत्तर हो जाएगा इसका लंदन, पिछले लगातार 3 सालों से। दूसरे स्थान पर म्यूनिक है, तीसरे स्थान पर है सियोल। और 2021 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में भारत की कितनी कंपनियां शामिल हैं? तो उत्तर हो जाएगा इसका कितनी कंपनियां हैं? तो कुल मिला के भारत की यहाँ पर 7 कंपनियां हैं। तो ये फॉर्च्यून ग्लोबल 500 का 67वां संस्करण है। टॉप 10 कंपनियों में हैं वॉलमार्ट, अमेजन, एप्पल, सीवीएस हेल्थ, यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप, बर्कशायर हाथवे, मैक किसान और अमेरिसोर्स, वर्जन, अल्फ़ाबेट, एक्सन मोबाइल। और भारत से जो 7 कंपनियां हैं उनके नाम कौन कौन से हैं? तो मुकेश अंबानी वाला रिलायंस इंडस्ट्रीज है, एसबीआई है, आईओसी है, इसके अलावा है ओएनजीसी, राजेश एक्सपोर्ट भी है, टाटा मोटर्स है, और इसके अलावा है बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। महाराष्ट्र के नए लोकायुक्त पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर क्या होगा? बीएम कनाडे, केएन भट्टाचार्य। तो उत्तर हो जाएगा इसका बीएम कनाडे, जो कि एमएल तहलियानी की जगह लेंगे। तो महाराष्ट्र के नए लोकायुक्त कौन बन गए हैं? वीएम कनाडे। एक किताब है लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया, तो किताब को किसने लिखा है? तो उत्तर हो जाएगा इसका संजय गुब्बी ने लिखा है। और हृदय प्रत्यारोपण दिवस यही मनाया जाता है प्रतिवर्ष 3 अगस्त को। मैंने कई बार बताया आपको, अब तक तो रट गया होगा। इसके अलावा कौन सी स्पेस एजेंसी बोइंग ऑर्बिटल फ्लाइंग टेस्ट 2 OFT-2 मिशन को लॉन्च करेगी? तो उत्तर हो जाएगा इसका नासा के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा नीलम समूह यानी कि वर्ल्ड बिगेस्ट स्टार सफायर क्लस्टर किस देश में मिला है? तो उत्तर हो जाएगा इसका श्रीलंका। तो श्रीलंका से एक बेहद ही अनोखी घटना सामने आई है। यहाँ एक व्यापारी के घर से कुएं की खुदाई के दौरान करीब 510 किलोग्राम का विशाल और बेशकीमती नीलम मिला है। तो भाई लॉटरी लग गई इनकी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने भारतीय जीवन बीमा निगम के MD के पद की जिम्मेदारी संभाली है? तो उत्तर हो जाएगा इसका मिनी आईपे। ये हैं मिनी आईपे। और हाल ही में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नेल्लियोड वासुदेवन नंबूदिरी का 81 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है। उनका संबंध है किससे? कथकली से इनका संबंध है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने कौन सा पदक जीता है? तो उत्तर हो जाएगा इसका रजत पदक। भारत ने कुल मिला के कितने पदक जीते थे टोक्यो ओलंपिक में? तो 2 पदक जीते थे। ठीक है, और उसमें जो रजत पदक है वो 2 है। कुल मिला के जो पदकों की संख्या वो 7 है। 1 इसमें सिल्वर था, 2 यहाँ पर रजत था और 4 यहाँ पर ब्रोंज था। बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया अमेज्ड पुलवामा नामक जो किताब है, किताब लिखी गई है मनन भट्ट के द्वारा। बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है, आपको याद रखना होगा। प्रसिद्ध लेखिका और कवयित्री पद्मा सचदेव का हाल ही में निधन हो गया। वो जानी जाती हैं किसके लिए? हिंदी और डोगरी भाषा की लेखिका के रूप में वो जानी जाती हैं। किस प्रदेश ने हाल ही में भूकंप की पूर्व सूचना जारी करने वाला ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तर हो जाएगा इसका उत्तराखंड ने। और ऐप का जो नाम है वो है उत्तराखंड भूकंप अलर्ट। ठीक है, और इसी के साथ भारत और विश्व बैंक ने
दीर्घकालिक बांध सुरक्षा कार्यक्रम और भारत के विभिन्न राज्यों में मौजूद बांधों की सुरक्षा और प्रदर्शन में सुधार के लिए कितने मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उत्तर हो जाएगा $250 मिलियन। वर्ष 2021 में भारतीय स्वतंत्रता दिवस पर किसे मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया है? तो याद रखना कि भारतीय स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य अतिथि कोई नहीं होता है, लेकिन इस बार जितनी भी ओलंपिक की टीम थी सबको सादर जो है आमंत्रित किया गया था। हाल ही में किस मोबाइल कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और डायरेक्टर पद से कुमार मंगलम बिड़ला ने इस्तीफा दे दिया है? तो ये हैं वोडाफोन इंडिया। तो जैसा कि आप जानते हैं वोडाफोन इंडिया इसमें भारी कर्ज में डूबा हुआ है, तो इसके लिए वजह से पता नहीं क्या कुमार मंगलम बिड़ला ने भी इस्तीफा दे दिया है। जूलॉजिकल सर्वे की पहली महिला निदेशक के रूप में नियुक्त की गई हैं कौन? धृति बनर्जी। याद रखना कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ZSI का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? कोलकाता में है। स्थापना हुई थी 1916 में। CR राव स्वर्ण पदक पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी यानी कि जगदीश भगवती और C रंगराजन दोनों को। ठीक है। और भारतीय मूल के किस उद्यमी को कनाडा के प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अजय दिलावरी। अजय दिलावरी कौन है? तो भारतीय मूल के उद्यमी हैं अजय दिलावरी, जो कनाडा के प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। और ब्रिटिश कोलंबिया सरकार के एक बयान के मुताबिक दिलावरी कनाडा के सबसे बड़े मोटर वाहन समूह दिलावरी समूह के मालिक भी हैं। स्टार जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल। ठीक है, तो ये जरूर याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न जरूर आएगा एग्जाम में। हाल ही में भारत और चीन गोगरा क्षेत्र से अपने सैनिकों को पीछे हटाने पर सहमत हो गए हैं। तो गोगरा क्षेत्र ये कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा इसका यहाँ पर पूर्वी लद्दाख में स्थित है गोगरा क्षेत्र। तो आप इस तस्वीर में यहाँ पर देख सकते हैं गोगरा पोस्ट यहाँ पर दिखाया गया है। हाल ही में हुई G20 अनुसंधान मंत्रियों की बैठक, G20 रिसर्च मिनिस्टर्स मीटिंग की अध्यक्षता यानी कि मेजबानी किस देश ने की है? तो उत्तर हो जाएगा इटली के द्वारा इसकी मेजबानी की गई। और आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन का नया सदस्य कौन बनाया है? तो उत्तर हो जाएगा इसका बांग्लादेश बना है। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन का नया सदस्य बन गया है बांग्लादेश। ठीक है। और विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडारों वाले देशों की सूची में भारत पहुंच गया है चौथे स्थान पर। पहले स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर जापान, तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड, चौथे स्थान पर है भारत। हाल ही में किस पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है? तो ये पुरस्कार कौन सा था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो यहाँ पर राजीव गांधी का नाम अब हटा दिया गया है, वहाँ पर नाम रख दिया गया है मेजर ध्यानचंद का। और रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने 6 अगस्त 2021 को रिवर्स रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो उत्तर जाएगा इसका 3.35%। रेपो रेट रहा है 4% और रिवर्स रेपो रेट रहा है 3.35%। तो रिवर्स रेपो रेट इसी को कहते हैं RRR रेट। बैंक रेट कितना है? तो 4.25% है। हाल ही में शहरोज काशिफ ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी K2 को मात्र 19 साल की उम्र में फतह करके सबसे कम उम्र के K2 फतेह का रिकॉर्ड बनाया है। शहरोज काशिफ किस देश के पर्वतारोही हैं? तो उत्तर हो जाएगा इसका पाकिस्तान। और हिरोशिमा दिवस ये तो आपको पता है मनाया गया था 6 अगस्त को। और इसके बाद अगला क्वेश्चन होगा कि एक किताब है माई ओन मजगांव, किताब किसने लिखी है? तो उत्तर हो जाएगा कैप्टन रमेश बाबू ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने त्रिची कार्बाइन नामक एक नया उच्च तकनीकी और कम ध्वनि वाला असल्ट राइफल लॉन्च किया है। इसे लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली के द्वारा। तो नाम में ही इसका उत्तर भी छिपा हुआ है, त्रिची कार्बाइन ये तिरुचिरापल्ली में बनाया गया है। हाल ही में भारत में सिंगल डोज कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है, जिसकी निर्माता कंपनी कौन सी है? भारत में जो सिंगल डोज कोविड-19 वैक्सीन है इसकी निर्माता कंपनी है जॉनसन एंड जॉनसन। तो अब भारत के पास आपात इस्तेमाल के लिए कुल 5 टीके हो गए हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक, मॉडर्ना वैक्सीन और जॉनसन एंड जॉनसन। टोक्यो ओलंपिक 2020 में हिस्सा लेने वाली सबसे उम्रदराज घुड़सवार मैरी हाना का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है और ये 66 वर्ष की हैं और इन्होंने कहा है कि ये नेक्स्ट ओलंपिक में भी पार्टिसिपेट करेंगी। बड़ी अच्छी बात है। एक रिपोर्ट के मुताबिक परसिवरेंस रोवर लाल ग्रह पर ड्रिल करने में सफल रहा पर मिट्टी को ट्यूब में जमा नहीं कर पाया। तो परसिवरेंस रोवर किस अंतरिक्ष एजेंसी ने भेजा है? तो उत्तर हो जाएगा इसका नासा ने भेजा है।
और आपको पता होगा इसके बारे में, काफ़ी कुछ मैंने इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया हुआ है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय रेसलर बजरंग पुनिया ने जीता था यहाँ पर कौन सा पदक? कांस्य पदक 65 किलोग्राम भार वर्ग में। और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी कि EOS-3 को कौन सी स्पेस एजेंसी लॉन्च करेगी? तो उत्तर हो जाएगा इसका इसरो, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया? तो मनाया गया था इसे 7 अगस्त को। और US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी कि USAID ने किस भारतीय मूल की महिला को अपना मिशन निर्देशक नियुक्त किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वीना रेड्डी। हाल ही में किस देश के मंगदेछू जलविद्युत परियोजना को ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर भूटान। और फ्रेंड्स, अगस्त 2021 महीने में किस राज्य में पानी माह शुरू किया गया? तो ये है लद्दाख। और किस राज्य के पहलवान लाभांशु शर्मा ने केसरी कुश्ती दंगल 2021 में भारत केसरी पुरस्कार जीता है? तो उसका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड ने। और भारत का पहला हार्ट फेल्योर बायो बैंक ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है केरल में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सारे जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वो भी आप प्राप्त कर पाएंगे PDF में। PDF अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना होगा, और डिस्क्रिप्शन में आपको जो है एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इसकी कास्ट आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि इस PDF को जो टीम तैयार करती है भाई उनको भी कुछ चाहिए, तो इसकी कीमत रखी गई है मात्र 25 रुपये। डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं। और एक बात याद रखना कि ये जो 25 रुपये आप देंगे ये आपके लिए, आपके द्वारा खर्च किया गया सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि इसे आप अपने ऊपर अपने इम्प्रूवमेंट पर दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसका बेस्ट रिटर्न भी आपको मिलेगा। तो समझिए कि आपको अपना पैसा कहाँ पर लगाना है, कैसे लगाना है, और उसे अगर सही तरीके से आप करेंगे इन्वेस्ट तो उसका अच्छा रिटर्न मिलेगा। और मुझे नहीं लगता कि शिक्षा से अधिक बेहतर कोई जगह है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। तो 25 रुपये बड़ी राशि नहीं है। टोक्यो ओलंपिक 2020 के समापन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई किसने की? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बजरंग पुनिया ने की है, ठीक है। और अगले जो ओलंपिक खेल होंगे उनके बारे में जान लीजिए। 2024 का जो ओलंपिक खेल होगा ये पेरिस में होगा, 28 वाला होगा लॉस एंजलिस अमेरिका में, और 2032 वाला कहाँ पर होगा? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। 2024 के ओलंपिक खेलों में किस खेल के बाहर होने का खतरा है? तो भारोत्तोलन और मुक्केबाजी को बाहर किया जा सकता है, हालांकि अभी ये श्योर नहीं है। और भारतीय संसदीय पैनल ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए किस देश के साथ सिंधु जल संधि पर फिर से बातचीत की पहल शुरू की है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर पाकिस्तान के साथ, ठीक है। और 6 अगस्त 2021 को G20 अनुसंधान मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सुभाष सरकार ने किया। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के तहत अब तक कितने औद्योगिक गलियारों को मंजूरी प्रदान की जा चुकी है? तो उत्तर हो जाएगा 11। कौन कौन से हैं ये आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। केंद्र ने कब तक स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है? तो उत्तर हो जाएगा 31 मार्च 2026 तक। तो समग्र शिक्षा योजना क्या है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने PM दक्ष पोर्टल और PM दक्ष मोबाइल ऐप को विकसित किया है? तो इसका उत्तर होगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। अच्छा, ये बताओ कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वर्तमान में कौन है? कमेंट करके बताओ। हाल ही में समाचारों में रहा अगालेगा जो द्वीप है ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हिंद महासागर। और भारत ने 2021 में भारत छोड़ो आंदोलन की 19वीं वर्षगांठ कब मनाई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 अगस्त को, ठीक है, 8 अगस्त। तो ये जो आंदोलन था ये 8 अगस्त 1942 में स्टार्ट किया गया था, और इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये हैं रेखा शर्मा। और हाल ही में किस राज्य की विधान परिषद के 100 वर्ष पूरे होने के उत्सव में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिरकत की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मद्रास विधान परिषद। मद्रास विधान परिषद। अच्छा, ये बात बता दूं आपको कि वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में ही विधान परिषद हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। जम्मू और कश्मीर में भी था लेकिन उसे समाप्त कर दिया गया। हाल ही में BCCI ने टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं को कितनी पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है? तो उत्तर हो जाएगा इसका स्वर्ण पदक लाने पर 1 करोड़, सिल्वर लाने पर 50 लाख, कांस्य लाने पर 25 लाख।
और हाल ही में किस राज्य सरकार ने उत्तर भारत के पहले आर्किड संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर चमोली, उत्तराखंड। अब यहाँ पर याद रखना कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और उत्तराखंड सरकार ने किसे महिला सशक्तिकरण विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इनका नाम है वंदना कटारिया। वंदना कटारिया ये टोक्यो ओलंपिक में बड़ा ही चर्चित रहा है ये नाम। तो क्यों रहा है? वंदना कटारिया ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। और जाना अब्राहम मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। प्रियंका चोपड़ा इटली के लग्जरी ब्रांड वल्गरी का ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं। एम एस धोनी को होम इंटीरियर ब्रांड होम लोन के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किया गया है। भारत ने किस देश के साथ जायद तलवार नामक नौसेना अभ्यास का आयोजन किया है? तो उत्तर हो जाएगा इसका यूएई के साथ, ठीक है, जायद तलवार। और विश्व आदिवासी दिवस तो ये मनाया जाता है 9 अगस्त को। सेम डे पर नागासाकी डे भी मनाया जाता है, ये भी आपको पता होगा। और इंटरनेशनल आर्मी गेम्स 2021 का आयोजन किस देश में होगा? तो इसका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल 2021। ये 22 अगस्त से रूस में शुरू हो रहे हैं, ठीक है, शुरू हो रहे हैं 22 अगस्त से। और आईटीबीपी के इतिहास में पहली बार 2 महिला कॉम्बैट अधिकारियों के नाम शामिल किए गए हैं। इनके नाम हैं दीक्षा और प्रकृति, ऑप्शन ए और बी दोनों। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में जेम पोर्टल से सबसे अधिक खरीद करने पर किस प्रदेश को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये है हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान इसमें प्राप्त किया है। जेम पोर्टल क्या होता है? जेम का फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस। और वाणिज्य और उद्योग मंत्री के द्वारा 9 अगस्त 2016 को गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल का शुभारंभ किया गया था। सचिवों के 2 समूहों के अनुमोदन के आधार पर इस पोर्टल का गठन किया गया और सामान्य वित्तीय संबंधी आवश्यक नियमों को परिवर्तित कर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर खरीदारी को अधिकृत किया गया है, ठीक है। किस केंद्र शासित प्रदेश ने भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट को समाप्त कर दिया है? तो उत्तर जाएगा लद्दाख। और लद्दाख की स्थापना कब हुई थी? 31 अक्टूबर 2019 को हुई थी। सीएम डे पर जम्मू और कश्मीर की स्थापना भी हुई थी। लद्दाख में 2 ज़िले हैं, लेह और कारगिल। और इसका जो न्यायिक क्षेत्र है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट है। विश्व शेर दिवस मनाया गया, कब मनाया गया? 10 अगस्त को मनाया गया। थीम रही स्लो एलिमिनेशन ऑफ अफ्रीकन लायन। और ई नगर मोबाइल ऐप को किस प्रदेश ने लॉन्च किया है? तो उत्तर हो जाएगा इसका गुजरात ने, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है कर्नाटक, दूसरा राज्य बना है यहाँ पर मध्य प्रदेश। दोनों आपको याद रखना होगा। किस खिलाड़ी के सम्मान में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा इसका नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में एकमात्र स्वर्ण जीता था जेवलिन थ्रो में। इसीलिए अब 7 अगस्त को होगा क्या? भाला फेंक दिवस। क्यों होगा? क्योंकि 7 अगस्त को ही इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। इसी क्रम में विश्व जैव ईंधन दिवस आता है जो कि मनाया जाता है प्रतिवर्ष 10 अगस्त को, उसी दिन जिस दिन क्या होता है? शेर दिवस होता है, ठीक है। और एंथ्रेक्स निमोनिया का कारण क्या होता है? तो ये होता है बैक्टीरिया। चर्चा में क्यों? क्योंकि चीन के हेबई प्रांत के चेंगडे शहर में एंथ्रेक्स निमोनिया से एक व्यक्ति पीड़ित पाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के अनुसार भारत में क्षय रोग के कितने प्रतिशत मामले 15 से 45 साल की आयु वर्ग से हैं? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 65% मामले, ठीक है। और गोपाल भेंगरा का नाम आपको याद रहना चाहिए। गोपाल भेंगरा का हाल ही में निधन हो गया। ये संबंधित थे किस खेल से? तो ये संबंधित थे हॉकी से। हालांकि इनका जो अंतिम समय रहा बड़ा ही गरीबी में बीता और इनकी हेल्प किसी ने नहीं की। सुनील गावस्कर इनको 15,000 रुपये भेज देते थे हर महीने, जिससे इनका जो है मतलब रोजी रोटी चलती थी। ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व गेंदबाज को अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का बॉलिंग कोच बनाया गया है? तो उत्तर हो जाएगा सान टैट। और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ पर होगा? ये कहाँ पर होगा? तो अमेरिका में 15 से 24 जुलाई 2022 के बीच इसका आयोजन किया गया। तो कब होगा? 2022 में होगा, अमेरिका में 15 से 24 जुलाई के बीच में। उत्तर प्रदेश ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो अब इसको कहा जाएगा काकोरी ट्रेन एक्शन। हाल ही में हरेली नामक त्यौहार कहाँ पर मनाया गया? तो ये मनाया गया छत्तीसगढ़ में, जबकि हरेला नामक भी एक त्यौहार होता है हरेला, और ये मनाया जाता है कहाँ पर? तो ये मनाया जाता है उत्तराखंड में। दोनों याद रखना। अब यहाँ पर याद रखना कि काला चावल महोत्सव मनाया गया सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में, गुड़ महोत्सव लखनऊ में, केला महोत्सव कुशीनगर में, स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी में और हेराथ महोत्सव ये जम्मू और कश्मीर का महोत्सव है।
किस देश ने दुनिया में पहली बार मानव के बजाय कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली को आविष्कार का पेटेंट दिया है? तो ये देश बन गया है यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका। याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। और ये जो टेक्नोलॉजी है इसको कहा जाएगा डाबुस, DABUS। और एक किताब आई है हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी नामक जो किताब है ये लिखी गई है सुधा मूर्ति के द्वारा। आउट ऑफ पॉकेट ट्रीटमेंट योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो उत्तर हो जाएगा मेघालय। राजधानी शिलोंग है, गवर्नर है सत्यपाल मलिक और चीफ मिनिस्टर कौन है? कॉनराड संगमा। फिडे विश्व कप 2021 के विजेता कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तर हो जाएगा इसका यहाँ पर कौन है? यान डूडा, पोलैंड के हैं ये, जिन्होंने फिडे विश्व कप 2021 का मतलब प्रतियोगिता थी उसको जीत लिया है इन्होंने। हाल ही में किसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2021 के अंतर्गत चुना गया है? तो ये हो जाएगा हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि कतर में स्थित है। और यह भी याद रखना कि पिछले 8 सालों से सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट दुनिया का नंबर 1 एयरपोर्ट था, लेकिन इस साल बना है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कतर। संघाई सहयोग संगठन के न्याय मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत की ओर से अध्यक्षता किसने की? तो उत्तर जाएगा इसका किरण रिजिजू के द्वारा। और डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ जागरूकता अभियान के लिए रिजर्व बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो उत्तर हो जाएगा इसका नीरज चोपड़ा ने। ठीक है। और भारतीय वायुसेना ने निम्न में से किस जगह पर दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर स्थापित किया है? तो उत्तर हो जाएगा इसका लद्दाख। हाल ही में किस राज्य सरकार ने IT क्षेत्र के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है? ये है महाराष्ट्र सरकार। और द अर्थ स्पिनर नामक जो किताब आई है उसको किसने लिखा है? अनुराधा राय ने लिखा है। इनकी कई सारी किताबें हैं जो कि काफ़ी चर्चा में रहती हैं, तो अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अब शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले बता दें आपको कि एयर इंडिया की पायलट कैप्टन जोया अग्रवाल को जनरेशन इक्वलिटी के तहत संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता बनाया गया है। फर्जी मतदान को रोकने के लिए केंद्र सरकार आधार कार्ड को वोटर ID कार्ड से जोड़ेगी। कब जोड़ेगी? यह कार्रवाई 2022 के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 अगस्त को गुजरात में इन्वेस्टर समिट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शामिल हुए। और भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में KL राहुल ने शतक जड़ा था। और 1990 के बाद लॉर्ड्स के मैदान पर सेंचुरी बनाने वाले वो पहले ओपनर बने हैं, तो ये पॉइंट इसलिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मिस इंडिया 2021 का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीत लिया है वर्षा डोंगरे ने, जो कि कहाँ की हैं? ये मध्य प्रदेश की हैं। तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? आगरा में हुआ। और ये याद रखना है आपको कि मिस इंडिया 2021 अवार्ड जीत लिया है वर्षा डोंगरे, मध्य प्रदेश ने। बस इतना याद रखो। वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 के संबंध में यहाँ पर कुछ बातें कही गई हैं, आपको विचार करना है। तो केवल यहाँ पर दूसरा सही है, यानी कि लंदन में राष्ट्रमंडल सचिवालय के द्वारा इसे जारी किया गया है। और वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत 181 देशों में 122वें स्थान पर है। वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत 181 देशों में 122वें स्थान पर है। वृक्ष बंधन योजना का नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा जनजातीय मामलों का मंत्रालय। और वृक्ष बंधन परियोजना क्या है? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय ने एक अनूठी पहल करते हुए आर्ट ऑफ लिविंग की साझेदारी में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में वृक्ष बंधन परियोजना को लॉन्च किया है। इसमें 1100 जनजातीय महिलाएं रक्षाबंधन के लिए देसी पेड़ों के बीज से राखी बना रही हैं। और यह वन क्षेत्र बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन से निपटने में अनोखा योगदान होगा। यानी कि ये जो रक्षाबंधन होगा, ये जहाँ पर गिरेगा वहाँ पर नए पेड़ उगेंगे और इस प्रकार से यह इसे वृक्ष बंधन कहा जाएगा। भारत के किस भाग में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर NMHC को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये हो जाएगा लोथल। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है, लोथल। और किस संस्थान ने पूजा डिस्कम्पोजर टेक्नोलॉजी का विकास किया है? पूसा डिस्कम्पोजर टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ICAR, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के द्वारा इसका जो है विकास किया गया है। 11 अगस्त 2021 को DRDO ने निर्भय मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया? तो उत्तर हो जाएगा इसका चांदीपुर, ओडिशा ने। और यह भी याद रखना कि भारत में वैमानिकी विकास संस्थान द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है निर्भय मिसाइल, जो कि DRDO के अंतर्गत आता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया कब? 12 अगस्त को मनाया गया। ठीक है। थीम रही ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लानेटरी हेल्थ। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है? ये काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर स्थित है? तो ये
असम में स्थित है। और चीन ने किस वर्ष तक खुद को कार्बन न्यूट्रल रखने का लक्ष्य रखा है? तो उत्तर जाएगा 2060 तक। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्र को मिजोरम का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो इसका उत्तर जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और हाल ही में बांग्लादेश के किस ऑलराउंडर को जुलाई महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है? तो इनका नाम है यहाँ पर साकिब अल हसन, बांग्लादेश। और महिला आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुनी गई हैं स्टेफनी टेलर, जो कि वेस्ट इंडीज की महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन है। ब्रिटिश कंपनी हाउसफ्रेश द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है यहाँ पर बांग्लादेश। हालांकि बहुत खुश होने की बात नहीं है, भारत इसमें तीसरे स्थान पर है और पाकिस्तान दूसरे स्थान पर है। मंगोलिया जो है ये चौथे स्थान पर आता है। हाल ही में कचरे से कंचन नामक पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसमें क्या होगा कि जो पुरानी गाड़ियां हैं उनको स्क्रैप किया जाएगा और उसके बाद एक सर्टिफिकेट मिलेगा। जब कोई नया गाड़ी लेने जाएगा तो उसको जो है कुछ छूट मिलेगी। तो इसी को कहा जा रहा है कचरे से कंचन नामक योजना। ठीक है, वेस्ट टू वेल्थ, यानी कि कचरे से कंचन। और केंद्र सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक को कब से प्रतिबंधित करने की घोषणा कर दी गई है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 1 जुलाई 2022 से। तो सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। तो तैयार हो जाइए। भारत का पहला वाटर प्लस शहर किस शहर को घोषित किया गया है? तो ये तमगा भी मिल गया है इंदौर को ही। और आपको ये भी याद होगा कि सबसे स्वच्छ शहर माने गए थे इंदौर और सूरत, आपको याद होगा, मैंने बताया था आपको इसके बारे में। कौन सा राज्य शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला राज्य बन गया है? तो ये है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़। और भारत के 69वें जो शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, इनका नाम है, क्या नाम है इनका? हर्षित राजा, हर्षित राजा। और भारत के जो 68वें ग्रैंड मास्टर बने थे उनका नाम क्या है? अर्जुन कल्याण। दोनों आपको याद रखना है। अच्छा, एक पॉइंट और बताता हूँ आपको। देखो, विश्वनाथन आनंद को 2021 में स्पार्क्सन ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। और विश्वनाथन आनंद ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी थे। कैसीफाई के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं राजकुमार राव, प्रसिद्ध अभिनेता। और प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार से कितने लोगों को नवाजा गया? तो उत्तर जाएगा 69 लोगों को। हालांकि ये जो पुरस्कार था वो 33 श्रेणी में दिया गया, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पुरस्कार एक से अधिक लोगों को दिया गया। मतलब यहाँ पर ये था, जो पुरस्कारों की संख्या है वो कितनी थी? 33 रखी गई थी, लेकिन यहाँ पर जो पुरस्कार दिए गए वो सामूहिक रूप से दिए जा रहे थे, तो संख्या हो गई थी कितनी? 69 हो गई थी। ठीक है, और 3 कैटेगरी थी इसमें, श्रम भूषण पुरस्कार, श्रम वीर, श्रम वीरांगना पुरस्कार, श्रम श्री या श्रम देवी पुरस्कार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्ष 2018 के लिए श्रम भूषण पुरस्कारों के लिए 4 नामांकन थे, श्रम वीर, श्रम वीरांगना पुरस्कारों के लिए 12 नामांकन थे, और श्रम श्री या श्रम देवी पुरस्कारों के लिए कुल 17 नामांकन थे। कुल 33 यहाँ पर नामांकन हुए थे और 69 लोगों को इससे सम्मानित किया गया है। 12 अगस्त 2021 को विक्रम साराभाई की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इसका उत्तर जाएगा 102वीं। इसरो के संस्थापक और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई का जन्म हुआ था 12 अगस्त 1919 में। तो फ्रेंड्स, जो बाकी के प्रश्न हैं, यानी कि 16 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक के जो प्रश्न हैं, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाइए चेक करिए और नेक्स्ट पार्ट को वॉच कर लीजिए। थैंक यू सो मच। और हाँ फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद है तब आप प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना और फिर ये पीडीएफ सीधे आपके मोबाइल में पहुँच जाएगी। आप आराम से पढ़ के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप देख रहे हैं सब कुछ आराम से आत्मसात करके औरों से आगे रहकर अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।